तो गाइस वी आर इन द सेमीफाइनल्स ऑफ कोपा डेल रे। वलेंसिया के साथ गेम था ऑलरेडी सीजन, हमने उनको अभी रिसेंटली 10 दिन पहले 7-1 हराया। एंड नाउ मानीता 5-0। फिर से हमने फर्स्ट हाफ में उनको डिसमेंटल कर दिया। लास्ट गेम में पहले हाफ में 5-0 था, इस बार पहले हाफ में 4-0। फिर चेंजेस करके हमने लिटरली फील्ड में मजाक किया है। सुपर हैट्रिक बाय फेरान टोरेस। फाइनली हमारी स्क्वाड डेप्थ हमें दिखने लग गई है। फ्रैंकी, फेर्रान, इनिगो, ऑल्मो, सुपर सब हमारे फर्मीन लोपेज, इवन दो आज मैच स्टार्ट किया, एवरीबडी हैज़ बीन परफॉर्मिंग लेटली। कैसा लगा आज का मैच? यार अगर सबसे पहले पूरा मैच को थोड़ा समराइज किया जाए यहाँ पे तो ऑफ कोर्स यार लगता है हमें वलेंसिया के अगेंस्ट कोई पर्सनल दुश्मनी है क्योंकि जब आते हैं हम वलेंसिया को यहाँ पे ठोक देते हैं। एंड जब सीजन का फर्स्ट मैच हुआ था ऑफ कोर्स वहाँ पे वेलेंसिया के अगेंस्ट हमने 2-1 जीता था। दैट वाज अ वेरी हार्ड फॉट विक्ट्री। लेकिन उसके बाद जो अभी लास्ट मैच हुआ जहाँ पे हमने उनको 7 मारा और आज का मैच 5 तो कहीं पे भी नहीं लगा कि बार्सिलोना को कोई भी यहाँ पे दिक्कत हुई है। और जब भी हम वलेंसिया के अगेंस्ट ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेस करने की कोशिश करती है, जो ज़्यादातर कोशिश करती है कि हम लोग बार्सिलोना को हिट करेंगे जाके आगे में, तब वहाँ पे बार्सिलोना हैज़ बीन सीन दिस सीज़न कि चाहे बड़ी टीम हो, चाहे छोटी टीम हो, जो टीम्स खुलेंगी, आपकी तरफ आएँगी, बार्सिलोना उनको और अच्छे से वहाँ पे रिप्लाई देती है। एंड ऑफ कोर्स विथ वेलेंसिया यहाँ पे वेलेंसिया चढ़ना शुरू की। उन्होंने भी सोचा होगा यार कब गेम है, 1 लेग का है, चलो ट्राई मारते हैं। 1 गोल भी अगर हम बार्सिलोना के अगेंस्ट यहाँ पे मार देते हैं तो समहाउ हम लोग डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। बट देन वो नहीं हो पाता है। शुरू में ही अगेन हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट गोल मिल जाता है। ऑफ कोर्स वेलेंसिया को तो था कि यार एक कमबैक करने का ट्राई करना है, कुछ करना है। बट देन आवर ब्यूटीफुल पासिंग की वजह से जो हुआ, हमने लॉन्ग बॉल्स अच्छी डाली, हमने पिन पॉइंट क्रॉसेस किए। एंड ऑफ कोर्स यार शार्क मेंटालिटी यार, फेरान टोरेस ही वाज वेरी क्लिनिकल टुडे। टू सम एक्सटेंड यार ये विक्ट्री फेरान टोरेस की वजह से ही आई है। बहुत इंपॉर्टेंट रहा है उसका गेम। एंड ओवरऑल अ वेरी गुड गेम फ्रॉम बार्सिलोना, वेरी गुड डिस्प्ले। और आज हमने प्लेयर्स को भी रेस्ट दिया, मच नीडेड रेस्ट टू आवर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गेम को मैनेज भी किया गया। एंड जब ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे तो हमने ऑफ द पेडल वहाँ पे हटा भी दिया, तो सो दैट कि हमने इंटेंसिटी कम कर दी कि यार प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा नहीं थका। एंड सेकंड हाफ में हमने गेम को बहुत अच्छे से मैनेज किया। सो गुड गेम फ्रॉम हांसी फ्लिक एंड गुड गुड गेम मैनेजमेंट एज वेल। लक्ष्मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा नहीं था कि यार वलेंसिया इस तरह से फुटबॉल खेलेगी। मुझे लगा था कि लो ब्लॉक में जाकर खेलेंगे, डिफेंसिव फुटबॉल खेलेंगे, क्योंकि पिछला गेम 2 वीक पहले ही हमने इनको 7 गोल मारे थे। तो वलेंसिया का इस सीजन में फॉर्म भी काफ़ी ख़राब था। तो मैं यही समझ रहा था कि वलेंसिया आएगी, लो ब्लॉक खेलेगी। उन्होंने थोड़ा सा स्टडी किया होगा कि बारसा इस सीजन में लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। और ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे कब गेम होता है, एक ही लेग के ऊपर गेम को आपको फिनिश करना होता है, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि इस तरह की जो टीम्स होती हैं जो स्ट्रगल कर रही होती हैं, वो चाहती है कि गेम को 90 मिनट तक लेके जाया जाए, पेनल्टी शूट आउट तक लेके जाया गया और फिर उसके बाद देखा जाए कि क्या होगा। लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था कि वलेंसिया ने पहले मिनट से ही जो है वो आपको अटैक करना शुरू कर दिया और प्रेस करना शुरू कर दिया था। तो मुझे उस वक्त लगा था कि यार ये पिटेंगे, ठीक है। ऑनेस्टली मुझे लगा था कि इनको मार पड़ेगी और फिर वही हुआ। और अच्छी चीज़ ये थी कि आज की गेम के अंदर हम लोग क्लिनिकल बहुत ज़्यादा थे, थैंक्स टू फेरान टोरेस। बहुत क्रिटिसिज्म मिला उसको हमारी तरफ से, बार्सिलोना फैंस की तरफ से, कि यार कौन प्लेयर है, हमने 50-55 मिलियन खर्च कर दिए, ये वो। लेकिन आप देखें कि मेरे ख्याल से जितनी क्लिनिकली उसने पिछली कुछ गेम्स के अंदर परफॉर्म किया है और क्लच मोमेंट्स में परफॉर्म भी किया उसने इस सीजन में आकर, तो लेवा की को कहीं ना कहीं जो है ना, हमें एक चीज, एक रिप्लेसमेंट नजर आ रही है कि यार चलो अगर लेवा परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारे पास एक बैकअप है। तो अच्छी चीज ये नजर आई। और आज की गेम में काफी सारी चेंजेस थी। हम लोग जो सीजन के पहले 4-5 महीने में हमारी जो मेन टीम हुआ करती थी, जिसको हमें पता था कि यार हम फ्लिक की ये 11 लड़के, ये लड़के हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस होती हुई आपको नजर आ रही है। कसाडो की जगह पे आपको फ्रैंकी डियोंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको, और लेवेंडोस्की की जगह पे फेरान टोरेस खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो और फिर उसके साथ फर्मीन लूपस को मौका मिला आज। तो सारे के सारे लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेंच स्ट्रेंथ बन रही है आपकी, स्पेशली इस टाइम के ऊपर जबकि सीजन डिसाइसिव मोड में जा रहा है। अब आपको सारी गेम्स जो है ना वो, आप कह सकते हो कि आपको सारी गेम्स में रिजल्ट चाहिए होंगे, मैचेस जीतने होंगे। जहां पर आपने स्लिप किया, वहां पर जिस भी टूर्नामेंट के अंदर, जिस भी कंपटीशन में आपने गेम हारा या वहां पर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो समझो कि आप वहां से नॉकआउट होते चले जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत अच्छी चीज है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी बन रही है, आपके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो प्लेयर्स
जिनको आप मोस्टली बेंच पर देखते हो वो आ रहे हैं और परफॉर्म करके दे रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर बार्सिलोना। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, सेमीफाइनल में हम आ गए। अब देखते हैं ड्रॉ में हमें एटलेटिको मिलती है या रियल मैड्रिड मिलती है या सोसाइटी मिलती है, लेट्स सी कि क्या होता है। यार हमने जिस जिस प्लेयर को क्रिटिसाइज़ किया था सीज़न की बिगनिंग में, उन सब ने आज फिर से परफॉर्म कर दिया। फ्रैंकी, फेरमीन, फेर्रान, 3 F हमारे। तो वो तीनों तो हमारे चल गए, 3 Fs जो हमारे हैं। एंड अदर देन दैट पेड्री अमेजिंग गेम, मस्ती मस्ती में बॉल डाल रहा है, असिस्ट कर रहा है। रफीनिया मस्ती मस्ती में उसकी तो मेरे को लगा कि क्या 2 असिस्ट भी कर गया वो। मतलब वी आर बॉलिंग दिस सीजन, क्या बढ़िया हम खेल रहे हैं। और डिफेंस अपनी सॉलिड, कुबारसी वाज गुड, एरिक गार्सिया वाज सरप्राइजिंगली रियली रियली गुड टुडे। जेरार्ड मार्टिन ने भी आके लाइन ब्रेकिंग पासिंग कर दी। टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशन हो रही है यार मेरे को देख के कि मतलब क्या सपना देख रहे हैं हम। अ, अगर हम लोग बात किया जाए यहाँ पे जिन प्लेयर्स को हमने क्रिटिसाइज किया था, तो अपार्ट फ्रॉम द जो हमारे 3 तो एफ वाले प्लेयर्स हैं, फर्मीन, फ्रैंकी एंड फरहान, हमने बार्ले को भी क्रिटिसाइज किया था। और हम लोग बोल रहे थे कि यार बार्ले को जॉर्डी अल्बा की वीडियोस दिखाओ, उसको दिखाओ कि कैसे क्रॉसिंग की जाती है, बिकॉज बार्ले बाकी सब डिफेंसिवली ही इज गुड, वो अटैक में काफी अच्छा है, रन्स बहुत अच्छी बनाता है, वन ऑन वन में बहुत अच्छा है, ड्रिबलिंग है, फास्ट है, सब चीजें। बट द थिंग ही वाज लैकिंग वाज द कॉम्बिनेशन विद द टीम, जब पासिंग करने की जरूरत पड़ती है, फाइनल बॉल डालने की, क्रॉसिंग करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज बार्ले ने पहला जो पास डाला है, इट चेंज माय पर्सपेक्टिव ऑफ हिम। मतलब कि बार्ले कैन डू इट, ही कैन डू वेरी वेल, उसने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है सीजन में। एंड टॉकिंग अबाउट फेरान टोरेस, यार फेरान टोरेस जब से मिड सीजन में उसने मायोर्का के अगेंस्ट वो गोल मारा, आई थिंक यस चेंज अ लॉट ऑफ द टाइम्स। मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ, बट यार समटाइम्स आई प्रेफर फेरान टोरेस टू बी ऑन द पिच अदर देन रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। तो कभी ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है, एंड नाउ फेरान टोरेस इज प्रूविंग व्हाई ही वांटेड टू स्टे एंड फाइट फॉर हिज प्लेस इन द टीम। अब ऑल्दो हम उसको एक कंफर्म स्टार्टर तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज वी हैव a lot of quality players in the team, but yeah, still whenever Ferran Torres is performing, he is performing really really well. जब जरूरत पड़ी है, he is performing, he is coming in for the clutch goals. हमने UCL में भी देखा है, ला लीगा में भी देखा है, तो very good performance from him. टॉकिंग अबाउट फर्मिन लोपेज, या फर्मिन लोपेज से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन कि यार हांसी फ्लिक के अंदर नंबर 10 पोजीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बट देन डैनी ओल्मो आया, बट डैनी ओल्मो भी इंजर्ड रहा, तो फर्मिन को भी अपने चांसेस मिले, बट देन टू सम एक्सटेंट वहाँ पे वो कुछ गड़बड़ कर दे रहा था या वो मिस कर दे रहा था चांसेस, कुछ तो इश्यूज हो रहे थे फर्मिन के। बट देन स्लोली वी हैव सीन कि वो अपनी फॉर्म रिगेन कर रहा है धीरे धीरे, ही इज बीइंग ट्रस्टवर्दी, उसे प्लेयर्स पास भी दे रहे हैं, सो ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल। तो ओवरऑल फर्मिन भी अच्छे से इंप्रूव कर रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट फ्रैंकी, या फ्रैंकी का सिचुएशन वाज वेरी ट्रिकी, उसका वो इंटरव्यू देना दैट ही wants to leave if he doesn't win, और उसने जितना वो अचीव नहीं किया, बट देन फ्रैंकी not being able to fit in the flick system। बट अब हमने देखा है कि यार जब आपको यूसीएल, ला लीगा, कोपा डेल सब कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना है, सब कॉम्पिटिशन्स को जीतने का उम्मीद रखना है, देन योर बेंच स्ट्रेंथ हैज़ टू बी रियली रियली गुड। और वहाँ पे अगर हम फ्रेंकी जैसे प्लेयर को भी बेंच पे रखते हैं ना, तो आई थिंक दैट इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेंकी जब भी गेम में आता है, पिच पे आता है, ही चेंजेस अ लॉट ऑफ गेम्स, और जब उसके स्किल सेट की हमें ज़रूरत पड़ती है इन सर्टेन गेम्स, ही इज़ द वन दैट वी नीड टू गो टू। तो आई थिंक फ्रेंकी का भी एक अच्छा गेम रहा है, एंड ओवरऑल रियली हम सपना तो नहीं देख रहे, वही मैं भी सोच रहा हूँ, रियली गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम। यार एक चीज मैं कहूंगा कि हमारे पास ना एक अटैकिंग मिडफील्ड डायलेमा चल रहा है इस टाइम पर। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसको खिलाओगे, आपके पास इतने अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं अटैकिंग मिडफील्ड के अंदर। आप ये देखो कि डैनी ओल्मो आपके पास अवेलेबल है, आपके पास गावी अवेलेबल है, आपके पास फर्मीन लूपेस अवेलेबल है। फर्मीन लूपेस का पिछला गेम अगर आप देखो तो फर्मीन लूपेस ने 2 गोल मारे थे, 2 असिस्ट किए थे अगेंस्ट वालेंसिया। आज की गेम में भी उसका गोल है, तो वो आप उसको देखो। डैनी ओल्मो का सीजन जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और डैनी ओल्मो ही एक तरह आपको 3-3 पॉइंट्स दिला रहे थे शुरू में अगर आप देखो तो। खैर वो थोड़ा उनके इंजरी के इश्यूज तो रहते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी एडिशन है टीम के अंदर। आपने एक ही साइनिंग की थी और बड़ी अच्छी साइनिंग की आपने। गावी गावी मतलब जब भी वो पिच के ऊपर खेल रहे होते हैं तो लेवेंडोस्की को बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं वो। लेवेंडोस्की से प्रेस नहीं हो सकता इस एज में आके, तो वो प्रेसिंग का सारा काम गावी के ऊपर होता है। तो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल है। उसके बाद पैब्लो तोरो के तो हम
किसी जगह पे सोचते भी नहीं है, ना पैब्लो तोरे को और इस पाओ विक्टर को, इनका तो नाम ही नहीं कहीं पर भी आ रहा। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास कंपटीशन है। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास इतने अच्छे प्लेयर्स होते हैं, लाइक फर्मीन लूपस ने लास्ट सीजन में भी, अगर आपको याद होगा, तो उसने क्लासिको में भी गोल स्कोर किया था। तो और वो बैंगर मारा था, बड़े अच्छे शूट्स हैं उसकी, सारा कुछ वो है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आपके पास इतने अच्छे ऑप्शंस होते हैं ना, और आपको समझ नहीं आती कि आप कब किसको खिलाओगे, तो फिर प्लेयर्स दूसरे ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यार इस क्लब में तो हमें चांस नहीं मिलेगा, तो हम लोगों को किसी और क्लब को ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी सिचुएशन ना हमें ना देखने को मिल जाए। उसके अलावा यार बाल्टे के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया था, और साद ने अच्छा किया यार उसको हाईलाइट किया, क्योंकि यार उस बेचारे को ना जब क्रिटिसिज्म आता है तो उसका नाम जरूर आता है, लेकिन जब उसकी तारीफ करनी होती है तो उसका नाम नहीं आता, क्योंकि वो उस तरह से फ्रंट के ऊपर नहीं लीड कर रहा होता या नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और आपका लेफ्ट फ्लैंक चलता ही उसके ऊपर है। देखिए रफीनिया ने आज भी 2 असिस्ट किए हैं, नजर नहीं आया कि वो खेल भी रहा था कि नहीं खेल रहा था, लेकिन वो बहुत इंटीरियर खेल रहा होता है। लेकिन आपकी जो फ्लैंक चल रही होती है, जो आपकी विंग चल रही होती है ना, वो बाल्दे ही चला रहे होते हैं। और पहला पास उसने इतना प्यारा पास निकाला था। और इस सीजन में जितनी भी बड़ी गेम्स आपने बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेली हैं, वहां पर आपने बाल्दे की परफॉर्मेंस अगर आप नोट करो तो बाल्दे की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जिस दिन बाल्दे की परफॉर्मेंस नहीं होती, उस दिन बार्सिलोना स्ट्रगल करती हुई आपको नजर आती है। तो बाल्दे बहुत इंप्रूव प्लेयर है, रिकवरी पेस है उसके पास जो है वो ड्रिबल वो अच्छा कर लेता है, बॉल कंट्रोल अच्छा है। सिर्फ हमेशा हम उसके बारे में एक ही बात बोलते थे कि यार फाइनल पास जो है ना वो उसका नहीं आ पाता, लेकिन आज उसने पहला लाइन देखिए पास भी निकाला, और उसके बाद आप अगर डिफेंसिवली देखो तो उसकी रिकवरी पेस इतनी अच्छी थी कि एक दो बड़े अच्छे अटैक किए थे वलेंसिया ने, लेकिन वो टाइमली पहुंचा भी, बॉल रिकवर भी उसने किया, और उसने जो है अटैक खत्म भी किया। तो बाल्दे को हम बहुत ज्यादा जो है ना वो अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, और जब बेचारे को क्रिटिसाइज करना होता है तो उसका नाम भी जहन में आ जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से बाल्दे की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो बार्सिलोना भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि बेसिकली वो एक तरह से आपके विंगर का काम भी जो है वो कर रहा है। Madrid won their game, Atletico won their game, Barca won, and so did Real Sociedad. तो 4 हमारी ये टीम्स हैं. Out of these 4, who do you want as your opponent in the semi-finals? देखिए इसका अगर मैं बोलूँ तो सबसे सेफ आंसर तो होगा वी वी गेट रियल सोसिएडाड, बिकॉज कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर। बट आई वुडेंट माइंड एथलेटिको मैड्रिड एंड और रियल मैड्रिड, बिकॉज फाइनल में इट इज जस्ट वन लेग, और हमने देखा है कि सेमीफाइनल इट इज अ 2 लेग कंपटीशन, तो वी विल हैव टाइम टू कंटेम्पलेट टू कंसिडर। बट देन सेम चीज उनके साथ भी होगा कि उनको भी टाइम मिलेगा, उनको भी गेम समझने का, उनको भी प्लान करने का टाइम मिलेगा। इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। तो सेफर साइड पे तो रियल सोसिएडाड है, बट personally I wouldn't mind a Real Madrid or Atletico Madrid, because it makes the season interesting, and that these ये जो important games होती है ना, ये आपका फाइनल मैचेस के लिए, फाइनल टाइम ऑफ द सीजन के लिए कैरेक्टर डेवलप करती है। तो लेट्स सी, जो भी मिलता है आई थिंक वी विल विन। लक्ष्य भाई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए एटलेटिको के अगेंस्ट ना थोड़ा मुझे इसलिए मुश्किल लगता है, क्योंकि इस सीजन का ट्रेंड अगर आप उठाकर देखो ना, तो बार्सिलोना ने स्ट्रगल किया है लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट, और हराम बॉल में सिम्योनी से बढ़कर कोई हराम बॉल नहीं खिला सकता। तो उन्होंने हमारे होम पर आकर फर्स्ट टाइम सिम्योनी के टेन्योर में ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमारे होम पर आकर हमें हराया भी था, और उन्होंने बहुत ज्यादा ही हराम बॉल खेल दी थी। उनको 2 चांस मिले, उन्होंने दोनों कन्वर्ट किए थे ला लीगा में, और हम लोगों ने चांसेस क्रिएट तो किए थे लेकिन क्लिनिकल नहीं थे। तो वो एक चीज है, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा उनके अगेंस्ट। हाँ, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट क्या होता है कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ना आप हमने अभी इस सीजन में तो बहुत अच्छा खेला है, हमने उनको भी 9 गोल मार दिए सीजन में, लेकिन आप उनको भी अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटी तो है उनके पास। और अल क्लासिको के अंदर भाई आप, क्योंकि अभी मैंने देखा कि हमारे फैंस कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, वो ये बात बोलते हैं कि यार आने दो मैड्रिड को, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यार हर गेम ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है, लेकिन ये कि किसी को तो खेलना है। और रियल सोसाइटी वो भी आप उनको भी इतना हल्के में नहीं ले सकते, तो ट्रिकी है ये, काफी ट्रिकी है कि आप। तो लेट्स सी, मैं तो ये बोलूंगा कि यार जो किस्मत में होगा वो टीम आ जाएगी, तो फिर देखेंगे क्या होता है।
लेकिन ये है कि बार्सिलोना अच्छा परफॉर्म कर रही है और आई होप कि जो भी ओपोनेंट हो तो बार्सिलोना अच्छा परफॉर्म करे और हम ये कंपटीशन जीते इंशाल्लाह। चलो, नेक्स्ट गेम अगेंस्ट सेविया, ला लीगा में। सेविया इतना अच्छा नहीं करी, बट लेट्स सी क्या होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट गेम की स्ट्रीम में। बाय गाइस।